पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। वहां भी मना कर दिया। अब आज जेलेंस्की बाइडेन से मिलने वाले हैं, तो ऐसी आशंका है पुतिन को और जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं उनको कि बाइडेन आज उसकी सहमति दे सकता है कि हम यूक्रेन को एयर डिफेंस प्रोवाइड करेंगे और लॉन्ग रेंज मिसाइल भी दे सकते हैं। और इसी बीच चीन ने और ब्राजील ने कल 20 प्रमुख देशों की न्यूयॉर्क में ही मीटिंग बुलाई है कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच अगर हालात बिगड़ रहा है तो इसको किस तरह से रोका जाए। वहां चीन और जो ब्राजील का प्रस्ताव है उस पर डिस्कशन होगा। तो केवल पुतिन को यह आशंका नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों को भी यह आशंका है कि अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल और एयर डिफेंस दे सकता है। और उसका मतलब होगा कि नेटो है, क्योंकि नेटो का जो प्रमुख देश है नेतृत्व कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है, तो इससे नेटो का रशिया यूक्रेन वार में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ऐसी आशंकाओं के बीच पुतिन को न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में चेंज करना, बदलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि ये केवल पुतिन का नहीं, दुनिया के देशों को भी ये आशंका है कि बाइडेन मदद दे सकता है यूक्रेन को। जी राजेश। ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूँ आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की, लेबनान पर जमीनी हमले की तैयारी में इजराइल। हवाई हमलों के बाद अब सीमा पार करेगी आईडीएफ। अमेरिका फ्रांस ने सीज फायर की मांग की। कमांडर को मार, हिजबुल्लाह नहीं हारेगा, ये खामेनी ने बोला। लेबनान पर जमीनी हमले की तैयारी में इजराइल। हवाई हमलों के बाद सीमा पार करेगी आईडीएफ। अमेरिका फ्रांस ने सीज फायर की मांग को टाला, मांग की है, माफ करिए। कमांडर को मार, हिजबुल्लाह नहीं हारेगा, ये खामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से कहा गया है। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और डिटेल से समझने के लिए। चीन के दरवाजे पर हिजबुल्लाह का खेल होगा खत्म। आईडीएफ ने बनाया खतरनाक प्लान, एयर स्ट्राइक से तबाह किया हिजबुल्लाह का बारूद। अब जमीनी हमले की तैयारी में आईडीएफ। लेबनान सीमा पर तैयार बैठी है आईडीएफ। बुनियादी ढांचे को नष्ट करना एयर स्ट्राइक का मकसद था। जमीनी घुसपैठ का रास्ता तलाशना है जहां से हिजबुल्लाह के लड़ाके आ रहे हैं। 18 साल बाद सबसे भीषण हमला हुआ है। 1600 ठिकानों पर आईडीएफ ने हमला किया। ईरान ने दी इजराइल को चेतावनी, मिडिल ईस्ट में जंग फैल सकती है। लेकिन हम सीधा क्रोडी सिंह जी के पास चलेंगे, विदेश मामलों के जानकार क्रोडी सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। क्रोडी सिंह जी, इजराइल ने ठान लिया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अब एक्शन लेना ही है। एयर स्ट्राइक के बाद ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। दूसरी तरफ ईरान की चेतावनी कि जंग मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। तीसरी तरफ अमेरिका की इजराइल के आसपास मौजूदगी बढ़ रही है। क्या वाकई में अब ये मान सकते हैं कि हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरान खुलकर सामने आएगा, या फिर जिस प्रकार से हमास को दिलासा देता रहा वैसा ही ईरान करेगा और हिजबुल्लाह का खात्मा भी हमास की तरह लगभग हो जाएगा? सब देखिए राजेश जी, अब जब हिजबुल्लाह पे डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया है इजराइल ने, केवल एयर स्ट्राइक नहीं, साइबर इलेक्ट्रॉनिक वार भी है। जो वाकी टाकी और पेजर एक्सप्लोड हुए वो भी एक तरीका है। लेकिन अब इजराइल सरफेस वार की तैयारी कर रहा है। ऐसी स्थिति में
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वार्न किया कि ये दूसरा गाजा बन सकता है और दूसरा गाजा बनने के बाद पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ सकता है, इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल को कोई कदम उठाना चाहिए। उसमें जो लेबनान के प्रतिनिधि और जो इजराइल के प्रतिनिधि हैं उन्होंने अपनी पोजीशन भी स्पष्ट की। इसके अतिरिक्त अभी जो यूएन की जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है वहां अरब कंट्रीज के जॉर्डन है, टर्की है, इन सब देशों के प्रतिनिधियों ने किसी न किसी रूप में इजराइल पैलेस्टाइन वार को रेफर किया कि ये हालात बिगड़ रहा है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर इजराइल सरफेस वार करता है तो मिडिल ईस्ट के बहुत से देश इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूएन जनरल असेंबली में अरब कंट्रीज के प्रतिनिधियों ने नेताओं ने बोला है, उससे मुझे लगता है कि स्थिति बिगड़ने की संभावना है। और इसीलिए अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भी चाहते हैं कि सीज फायर हो, लेबनान में हालात नहीं बिगड़े। और लेबनान ने और सीरिया ने तो ये कहा है कि ये तो इजराइल का आतंकवाद है, इजराइल आतंक फैला रहा है हमारे यहाँ, तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे, इस तरह से आतंक फैलाना ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं अमेरिका इजराइल पे दबाव बनाएगा और जो सरफेस वार की तैयारी है उसको कुछ समय के लिए रोक सकता है। लेकिन ये बस ये देखना होगा जी। हाँ। ये एक बड़ा पॉइंट है कि क्या अमेरिका वाकई में नेतन्याहू को समझा पाएंगे, इजराइल को समझा पाएंगे कि आगे मत बढ़िए, या फिर दूसरी तरफ ये होगा कि अमेरिका दुनिया को दिखाने के लिए नेतन्याहू को समझाएगा लेकिन पीछे से कहेगा कि जाओ अपने मिशन को आप अंजाम तक पहुंचाओ। ये एक बड़ा सवाल है अमेरिका के रोल को लेकर भी। मैं आपके पास आता हूं सर, एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन के दरवाजे पर पहुंची जापानी सेना। ताइवान स्टेट में जापानी विध्वंसक युद्धपोत पहुंचा। चीनी विमान ने जापान की सीमा में हाल ही में घुसपैठ की थी। चीन का मुकाबला करने के लिए जापान तैयार हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के दरवाजे पर पहुंची जापानी सेना। ताइवान स्टेट में जापानी विध्वंसक युद्धपोत पहुंचा। चीनी विमान ने जापान सीमा में की थी घुसपैठ। चीन का मुकाबला करने के लिए जापान तैयार। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स। तो चीनी विमान ने जापानी सीमा में की घुसपैठ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, चीन के दरवाजे पर पहुंची जापानी सेना। ताइवान स्टेट में जापानी विध्वंसक युद्धपोत पहुंचा। हम क्रोडी सिंह जी के पास चलेंगे, विदेश मामलों के जानकार क्रोडी सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। क्रोडी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्रोडी सिंह जी, एक पॉइंट थोड़ा समझाइएगा, क्या वाकई में जापान और चाइना अब एक टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? जैसे हमने देखा कि हाल ही में ताइवान और चीन के बीच टेंशन थी, फिलीपींस चीन के बीच टेंशन देखने को मिली। अब जापान का एग्रेसिव रुख और दूसरी तरफ चीन लगातार जापान के वायु क्षेत्र में, जल क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। उसके बदले अब जापान का एक एग्रेसिव रुख देखने को मिला है। कैसे आप देख रहे हैं इन हालातों? कोई भी घटना होती है किसी वक्त पे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उसके पीछे कुछ पृष्ठभूमि होती है। तो पिछले हफ्ते क्वेट की मीटिंग दिलवार में हुई थी, जिसमें क्वेट देशों के चारों नेता मिले थे और वहां बाइडेन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 4 क्षेत्रों में चीन का हस्तक्षेप और एग्रेसिव नीति बढ़ रही है। एक ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ताइवान स्टेट्स और साउथ एशिया। क्योंकि साउथ एशिया का मतलब भारत को तैयार करने के लिए कि दक्षिण एशिया में भी चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, एग्रेसिव बन रहा है। ईस्ट चाइना सी का मतलब जापान को अलर्ट करना था। और साउथ चाइना सी में ऑलरेडी अमेरिका बहुत ज्यादा एक्टिव है और बार बार ये कहता है कि अगर ताइवान के मामले में कोई चीन ने एडवेंचर किया तो अमेरिका पीछे नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये कहना, अलर्ट करना बाइडेन का, ये जापान के लिए एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है
क्योंकि अमेरिका का प्रारंभ से ये प्रयास है कि कुवैत को एक सैन्य संगठन का रूप देने का प्रयास किया जाए, जबकि भारत जैसा देश है वो एक विकास का साधन बनाने के प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए कुवैत की जो चारों देशों की एक्सरसाइज होती है उसमें भारत जब साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज हुई तो भाग नहीं लिया, केवल 3 ही देश थे। लेकिन भारत द्विपक्षीय तरीके से पहले फिलीपींस या दूसरे दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनके साथ सैनिक सहयोग कर रहा है। तो भारत का दृष्टिकोण इसमें भिन्न है, लेकिन अमेरिका का ये प्रयास है कि कहीं न कहीं चीन को कंटेन किया जाए, जो अमेरिका अकेला इतनी दूर नहीं कर सकता, क्योंकि चीन अमेरिका से बहुत दूर है और इसलिए सहयोगियों की जरूरत है। और जापान और ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे सहयोगी बनकर उभर। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को IT हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ JKPSC UPSC की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।